लगता था कि ये कैसे होगा, ये जोश में दिया गया लक्ष्य है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं मंत्री था, मेरे सामने तो कोई नहीं बोलता था, मगर मेरे पीछे घुसुरपुट जरूर होती थी कि ये कैसे होगा, असंभव है। मगर आज मुझे भरोसा है कि दिसंबर तक 5 करोड़ क्रॉस हो जाएंगे। और ये संभव दिखने वाले काम को संभव करने का काम हमेशा की तरह सीएपीएफ के सभी जवानों ने किया है। सीएपीएफ के भाइयों बहनों ने, उनके परिवारजनों ने इसको एक चैलेंज के नाते लिया, कार्यक्रम को मन से लगाया, वृक्ष को अपना दोस्त माना और इसको ढंग से बड़ा करने के लिए अपने समय में से समय निकाला। और आज मुझे बहुत आनंद है कि 4 करोड़वा पौधा, वो भी पीपल का, मैंने लगाया है। और 4 करोड़ वृक्ष आज हरे भरे इस धरती को हरी भरी करने के लिए, हमारे योगदान के लिए हमेशा देश में हमें याद किया जाएगा। इस प्रकार का एक लेगेसी, नए प्रकार का लेगेसी आज सीएपीएफ ने छोड़ा है। मित्रों, इस वर्ष 1,50,00,000 पौधों का आरोपण करना है और 4 करोड़ पौधे हम लोग बो चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 5 करोड़ का लक्ष्य हम बहुत जल्दी ही प्राप्त भी कर देंगे और आने वाले 2 समय में इसके अंदर जितनी भी गैप फिलिंग है उसको पूरी कर 5 करोड़ वृक्ष इस पृथ्वी पर हमारे योगदान के नाते खड़े करेंगे, जो सालों तक जिएंगे। और सीएपीएफ की वीर गाथा के साथ साथ सीएपीएफ की पृथ्वी का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी संवेदना, पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदना की गाथा भी हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। मित्रों, आज परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर का जन्मदिन है। शहीद तारापुर जी ने इस देश की रक्षा के लिए न केवल सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी वीरता से इतने बड़े पद पर रहते हुए मोर्चे की प्रथम पंक्ति में रहकर सबकी हौसला अफजाई कैसे कर सकते हैं, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। भारत की जनता ने, भारत की सरकार ने उनको हमारा सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्माना है। और भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी अंडमान निकोबार में एक द्वीप को लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर का नाम देकर हमेशा के लिए उनको लोगों की स्मृति में जीवित रखने का काम किया। मैं आज तारापुर जी को बड़े मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जो आया हूं, ये वृक्षारोपण का अभियान एक महाकुंभ की तरह है। कुंभ ये देश की एकता और एकात्मता के लिए, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को हमेशा युवा रखने के लिए और ढेर सारे युवाओं में संस्कृति का आगे ले जाने के संदेशवाहक बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन कुंभ का होता है। हर 12 साल में होता है। इसी तरह से ये वृक्षारोपण का 5 करोड़ के लक्ष्य का हमारा अभियान पर्यावरण संरक्षण का एक महाकुंभ है।
एक और तो सीएपीएफ के सभी जवानों ने अपनी वीरता, बलिदान, त्याग और परिश्रम से देश की आंतरिक सुरक्षा है या सीमा की सुरक्षा, उसको चौक चौबंद रखने में कई रिकॉर्ड सृजित किए हैं। इसके साथ साथ चाहे कोई बड़ी आपदा आई हो या कोरोना जैसी महामारी, हमारे सीएपीएफ ने हमेशा अपने जान की परवाह करे बगैर देश की जनता के हर संकट में साथ में खड़ा रहने का एक जज्बा भी दिखाया है। और आज हमारी सीएपीएफ वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से देश की सीमाओं पर स्थित हमारे प्रथम गांवों में जन सेवा और जन सुविधा, ये दोनों विषयों को भी जमीन पर उतारने का काम कर रही है। अब एक चौथा डायमेंशन इसके साथ जुड़ा है कि सीएपीएफ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी संवेदनशील तरीके से सातत्यपूर्ण प्रयास कर एक के बाद एक वर्ष हमेशा परिश्रम कर 4 करोड़ वृक्ष को बड़ा करने का काम कर चुकी है और दिसंबर तक मुझे विश्वास है हम 5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। ये विश्व के इतिहास में किसी भी रक्षा के काम के साथ जुड़ी हुई एजेंसियों का पर्यावरण संरक्षण में सबसे बड़ा प्रयास माना जाएगा। 5 करोड़ वृक्ष हमारे सीएपीएफ ने मिलकर लगाए हैं और साथ अर्थ में जब 2020 में मैंने एक पहली बैठक में गृह मंत्रालय के समिति रूम में इसकी शुरुआत करी थी, विचार रखा था, तब मेरे अलावे कोई नहीं मानता था। सभी लोग मानते थे कि फोटो ऑप हो जाएगा, मिनट्स सृजित हो जाएगी, प्रेस नोट चली जाएगी और वृक्ष तो लगते ही रहते हैं। मगर मैं भी आपके पीछे लगा, आप भी जवानों के पीछे लगे और जवान भी पौधे के पीछे लगे और 4 करोड़ का लक्ष्य हमने स्थापित कर दिया। गृह मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने कई स्तर पर इसकी निगरानी करी। जितने भी डीजी आए उन्होंने ये कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बना। प्लाटून और सेक्शन लेवल पर इस कार्यक्रम को मन से अपनाया गया। कई जगह पौधों की रक्षा के लिए रक्षक बाड़ और पिंजरे भी लगाए गए और ट्रेंच बनाकर भी पौधों को जिंदा रखने की नई नई पद्धतियों का इजाद हुआ और परिणाम ये है कि आज 4 करोड़ वृक्ष इस धरती को हरा भरा कर रहे हैं। बढ़ते हैं किसी भी